आज हम बात करेंगे इन 3 लक्षणों वाली स्त्री को कभी धोखा मत देना, श्री कृष्ण कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो शायद आपके जीवन में कोई ऐसी महिला है जिसके लिए आप खुद को बदलने को तैयार हैं, जिसके लिए आप दुनिया से लड़ने को तैयार हैं, जिसके लिए आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं। या फिर आप उस महिला के बारे में सोच रहे हैं जिसे आपने कभी धोखा दिया या उसे छोड़ दिया और आज आप उसके बारे में पछता रहे हैं। या फिर आप उस महिला के बारे में जानना चाहते हैं जो आपके जीवन में आ सकती है और आप उसे पहचानना चाहते हैं ताकि आप उसे कभी न खोएं। तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसे श्री कृष्ण ने अपने समय में देखा और जिसके बारे में उन्होंने कहा, इन 3 लक्षणों वाली स्त्री को कभी धोखा मत देना, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन की असली शक्ति है, तुम्हारे भाग्य की निर्माता है और तुम्हारे आत्मा की असली साथी है। यह वीडियो न सिर्फ एक धार्मिक बात है बल्कि एक जीवन की गहरी समझ है, एक आध्यात्मिक ज्ञान है जो आपके रिश्तों को बदल देगा, आपके विचारों को बदल देगा और आपके भविष्य को बदल देगा। तो बैठिए, शांत हो जाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए एक अवसर है, एक चेतावनी है और एक आशीर्वाद है। श्री कृष्ण और उनकी दृष्टि में स्त्री। श्री कृष्ण, जिन्हें हम मुरलीधर, गोविंद, माधव, गोपाल और अनेक नामों से जानते हैं, वे न सिर्फ एक भगवान थे बल्कि एक अद्भुत व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन के हर पहलू को गहराई से समझा। उन्होंने राजनीति की, युद्ध की, राज्य की, प्रेम की और स्त्री की भी गहरी समझ रखी। और जब बात आती है स्त्री की तो श्री कृष्ण ने उन्हें कभी सजावट या संपत्ति नहीं माना बल्कि उन्हें शक्ति, आत्मा, भाग्य और माता माना। उन्होंने राधा को अपनी आत्मा माना, द्रौपदी को अपनी शक्ति माना और सुभद्रा को अपनी माता माना। तो जब श्री कृष्ण कहते हैं इन 3 लक्षणों वाली स्त्री को कभी धोखा मत देना तारांकन, तो वे एक धार्मिक बात नहीं कर रहे, वे एक जीवन का नियम बता रहे हैं, एक आध्यात्मिक सत्य बता रहे हैं जो आज भी लागू है। आइए अब हम उन 3 लक्षणों को जानते हैं जो एक स्त्री को अद्वितीय बनाते हैं और जिन्हें धोखा देना जीवन की सबसे बड़ी गलती है। यह लक्षण क्या है? पहला लक्षण, स्वयं को भूलकर दूसरों के लिए जीने वाली। यह लक्षण दिखता है तब जब एक महिला अपने आप को भूल जाती है, अपने सपनों को भूल जाती है, अपनी इच्छाओं को भूल जाती है और दूसरों के लिए जीने लगती है। यह लक्षण दिखता है जब वह अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने भगवान के लिए अपने आप को भूल जाती है। ये लक्षण दिखता है जब वह रात को जागकर अपने बच्चे की देखभाल करती है, जब वह अपने पति के लिए खाना बनाती है, जब वह अपने माता पिता के लिए दवाई लेकर आती है, जब वह अपने भाई बहनों के लिए खुद को त्याग देती है, जब वह अपने समाज के लिए आवाज उठाती है, जब वह अपने भगवान के लिए भजन गुनगुनाती है। यह लक्षण दिखता है जब वह अपने आप को भूल जाती है और दूसरों के लिए जीने लगती है। और श्री कृष्ण कहते हैं इस लक्षण वाली स्त्री को कभी धोखा मत देना, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन की असली शक्ति है, तुम्हारे भाग्य की निर्माता है और तुम्हारे आत्मा की असली साथी है। द्रौपदी, जिन्हें हम 5 पांडवों की पत्नी के रूप में जानते हैं, वे एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने अपने आप को भूलकर दूसरों के लिए जीना सीखा। उन्होंने अपने 5 पति के लिए जीवन बिताया, उन्होंने अपने बच्चों के लिए जीवन बिताया, उन्होंने अपने राज्य के लिए जीवन बिताया, उन्होंने अपने धर्म के लिए जीवन बिताया। उन्होंने अपने आप को भूल दिया और दूसरों के लिए जीने लगी। और जब उन्हें धोखा दिया गया, जब उन्हें वस्त्रहरण किया गया, जब उन्हें अपमानित किया गया, तब श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की, क्योंकि वे जानते थे कि ये महिला अपने आप को भूलकर दूसरों के लिए जी रही है और ऐसी महिला को धोखा देना भगवान के सामने अपराध है। आइए एक आधुनिक उदाहरण लेते हैं। एक सामान्य माँ जो अपने बच्चों के लिए जीती है, अपने पति के लिए जीती है, अपने परिवार के लिए जीती है। वह रात को जागकर अपने बच्चे की देखभाल करती है, वह सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाती है, वह दिन भर काम करती है और रात को फिर से बच्चों के लिए जागती है। वह अपने सपनों को भूल जाती है, अपनी इच्छाओं को भूल जाती है, अपने आप को भूल जाती है और दूसरों के लिए जीने लगती है। और अगर उसका पति उसे धोखा देता है तो वह न सिर्फ उस माँ को धोखा देता है बल्कि उसके बच्चों को धोखा देता है, उसके परिवार को धोखा देता है और अपने आप को धोखा देता है।
क्योंकि ऐसी महिला जो अपने आप को भूलकर दूसरों के लिए जीती है, वह तुम्हारे जीवन की असली शक्ति है, तुम्हारे भाग्य की निर्माता है और तुम्हारे आत्मा की असली साथी है। यह लक्षण आपके जीवन में कैसे दिखता है? अब आप खुद से पूछिए, क्या मेरी पत्नी / माँ / बहन / बेटी अपने आप को भूलकर दूसरों के लिए जी रही है? क्या वह रात को जागकर मेरे बच्चे की देखभाल करती है? क्या वह सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाती है? क्या वह दिन भर काम करती है और रात को फिर से बच्चों के लिए जागती है? क्या वह अपने सपनों को भूल जाती है, अपनी इच्छाओं को भूल जाती है, अपने आप को भूल जाती है और दूसरों के लिए जीने लगती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपके जीवन में एक ऐसी महिला है जिसे श्री कृष्ण ने कहा, इस लक्षण वाली स्त्री को कभी धोखा मत देना, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन की असली शक्ति है, तुम्हारे भाग्य की निर्माता है और तुम्हारे आत्मा की असली साथी है। दूसरा लक्षण, अपने दुख को छुपाकर दूसरों को खुश रखने वाली। यह लक्षण दिखता है तब जब एक महिला अपने दुख को छुपाती है, अपने दर्द को छुपाती है, अपने आंसू को छुपाती है और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती है। यह लक्षण दिखता है जब वह अपने पति के लिए मुस्कुराती है, जब वह अपने बच्चों के लिए मुस्कुराती है, जब वह अपने परिवार के लिए मुस्कुराती है, जब वह अपने समाज के लिए मुस्कुराती है, जब वह अपने भगवान के लिए मुस्कुराती है। यह लक्षण दिखता है जब वह अपने दुख को छुपाती है और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती है। और श्री कृष्ण कहते हैं, इस लक्षण वाली स्त्री को कभी धोखा मत देना, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन की असली शक्ति है, तुम्हारे भाग्य की निर्माता है और तुम्हारे आत्मा की असली साथी है। रुक्मिणी, जिन्हें हम श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी के रूप में जानते हैं, वे एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने अपने दुख को छुपाकर दूसरों को खुश रखने की कोशिश की। उन्होंने अपने पति के लिए दुख छुपाया, उन्होंने अपने बच्चों के लिए दुख छुपाया, उन्होंने अपने राज्य के लिए दुख छुपाया, उन्होंने अपने धर्म के लिए दुख छुपाया। और जब उन्हें धोखा दिया गया, जब उन्हें अपमानित किया गया, तब श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की, क्योंकि वे जानते थे कि यह महिला अपने दुख को छुपाकर दूसरों को खुश रखने की कोशिश कर रही है और ऐसी महिला को धोखा देना भगवान के सामने अपराध है। आइए एक आधुनिक उदाहरण लेते हैं। एक सामान्य पत्नी जो अपने पति के लिए जीती है, अपने बच्चों के लिए जीती है, अपने परिवार के लिए जीती है। वह अपने पति के लिए मुस्कुराती है, वह अपने बच्चों के लिए मुस्कुराती है, वह अपने परिवार के लिए मुस्कुराती है, वह अपने समाज के लिए मुस्कुराती है, वह अपने भगवान के लिए मुस्कुराती है। लेकिन वह अपने दुख को छुपाती है, अपने दर्द को छुपाती है, अपने आंसू को छुपाती है और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती है। और अगर उसका पति उसे धोखा देता है, तो वह न सिर्फ उस पत्नी को धोखा देता है, बल्कि उसके बच्चों को धोखा देता है, उसके परिवार को धोखा देता है और अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि ऐसी महिला जो अपने दुख को छुपाकर दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती है, वह तुम्हारे जीवन की असली शक्ति है, तुम्हारे भाग्य की निर्माता है और तुम्हारे आत्मा की असली साथी है। यह लक्षण आपके जीवन में कैसे दिखता है? अब आप खुद से पूछिए, क्या मेरी पत्नी / माँ / बहन / बेटी अपने दुख को छुपाकर दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती है? क्या वह अपने पति के लिए मुस्कुराती है? क्या वह अपने बच्चों के लिए मुस्कुराती है? क्या वह अपने परिवार के लिए मुस्कुराती है? क्या वह अपने समाज के लिए मुस्कुराती है? क्या वह अपने भगवान के लिए मुस्कुराती है? क्या वह अपने दुख को छुपाती है, अपने दर्द को छुपाती है, अपने आंसू को छुपाती है और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपके जीवन में एक ऐसी महिला है जिसे श्री कृष्ण ने कहा, इस लक्षण वाली स्त्री को कभी धोखा मत देना, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन की असली शक्ति है, तुम्हारे भाग्य की निर्माता है और तुम्हारे आत्मा की असली साथी है। तीसरा लक्षण, अपने भाग्य को बदलने की शक्ति रखने वाली। ये लक्षण दिखता है तब जब एक महिला अपने भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है, अपने परिवार के भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है, अपने पति के भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है, अपने बच्चों के भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है। यह लक्षण दिखता है जब वह अपने पति के लिए भाग्य बदलती है, जब वह अपने बच्चों के लिए भाग्य बदलती है, जब वह अपने परिवार के लिए यह लक्षण दिखता है जब वह अपने भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है और दूसरों के भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है। और श्री कृष्ण कहते हैं, इस लक्षण वाली स्त्री को कभी धोखा मत देना, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन की असली शक्ति है, तुम्हारे भाग्य की निर्माता है
और तुम्हारे आत्मा की असली साथी है। गायत्री, जिन्हें हम गायत्री मंत्र की देवी के रूप में जानते हैं, वे एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने अपने भाग्य को बदलने की शक्ति रखी। उन्होंने अपने पति के भाग्य को बदला, उन्होंने अपने बच्चों के भाग्य को बदला, उन्होंने अपने परिवार के भाग्य को बदला, उन्होंने अपने समाज के भाग्य को बदला, उन्होंने अपने भगवान के भाग्य को बदला। और जब उन्हें धोखा दिया गया, जब उन्हें अपमानित किया गया, तब श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की, क्योंकि वे जानते थे कि यह महिला अपने भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है और ऐसी महिला को धोखा देना भगवान के सामने अपराध है। आइए एक आधुनिक उदाहरण लेते हैं। एक सामान्य बहन जो अपने भाई के लिए जीती है, अपने बच्चों के लिए जीती है, अपने परिवार के लिए जीती है। वह अपने भाई के लिए भाग्य बदलती है, वह अपने बच्चों के लिए भाग्य बदलती है, वह अपने परिवार के लिए भाग्य बदलती है, वह अपने समाज के लिए भाग्य बदलती है, वह अपने भगवान के लिए भाग्य बदलती है। और अगर उसका भाई उसे धोखा देता है तो वह न सिर्फ उस बहन को धोखा देता है, बल्कि उसके बच्चों को धोखा देता है, उसके परिवार को धोखा देता है और अपने आप। क्योंकि ऐसी महिला जो अपने भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है, वह तुम्हारे जीवन की असली शक्ति है, तुम्हारे भाग्य की निर्माता है और तुम्हारे आत्मा की असली साथी है। ये लक्षण आपके जीवन में कैसे दिखता है से अब आप खुद से पूछिए, क्या मेरी पत्नी / माँ / बहन / बेटी अपने भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है? क्या वह अपने पति के भाग्य को बदलती है? क्या वह अपने बच्चों के भाग्य को बदलती है? क्या वह अपने परिवार के भाग्य को बदलती है? क्या वह अपने समाज के भाग्य को बदलती है? क्या वह अपने भगवान के भाग्य को बदलती है? क्या वह अपने भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है और दूसरों के भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपके जीवन में एक ऐसी महिला है जिसे श्री कृष्ण ने कहा, इस लक्षण वाली स्त्री को कभी धोखा मत देना, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन की असली शक्ति है, तुम्हारे भाग्य की निर्माता है और तुम्हारे आत्मा की असली साथी है। यह 3 लक्षण एक साथ कैसे काम करते हैं? अब आप सोच रहे होंगे, ये 3 लक्षण अलग अलग हैं या एक साथ काम करते हैं? जवाब है, एक साथ काम करते हैं। एक ऐसी महिला जो अपने आप को भूलकर दूसरों के लिए जीती है, वह अपने दुख को छुपाकर दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती है और वह अपने भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है। यह 3 लक्षण एक दूसरे को बढ़ाते हैं, एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। और जब ये 3 लक्षण एक साथ आते हैं तो वह महिला एक दिव्य शक्ति बन जाती है, एक भाग्य निर्माता बन जाती है, एक आत्मा की साथी बन जाती है। और श्री कृष्ण कहते हैं, इन 3 लक्षणों वाली स्त्री को कभी धोखा मत देना, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन की असली शक्ति है, तुम्हारे भाग्य की निर्माता है और तुम्हारे आत्मा की असली साथी है। धोखा देने के परिणाम। अब आइए बात करते हैं, अगर कोई पुरुष इन 3 लक्षणों वाली स्त्री को धोखा देता है तो क्या होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा देने वाले का भाग्य बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसकी आत्मा बदल जाती है और इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। भाग्य का बदलाव। जब आप ऐसी महिला को धोखा देते हैं तो आपका भाग्य बदल जाता है, आपका भाग्य खराब हो जाता है, आपका भाग्य टूट जाता है। क्योंकि ऐसी महिला जो अपने आप को भूलकर दूसरों के लिए जीती है, वह आपके भाग्य की निर्माता है और जब आप उसे धोखा देते हैं तो आप अपने भाग्य को धोखा देते हैं। जीवन का बदलाव। जब आप ऐसी महिला को धोखा देते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है, आपका जीवन खराब हो जाता है, आपका जीवन टूट जाता है। क्योंकि ऐसी महिला जो अपने दुख को छुपाकर दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती है, वह आपके जीवन की असली शक्ति है और जब आप उसे धोखा देते हैं तो आप अपने जीवन को धोखा देते हैं। जब आप ऐसी महिला को धोखा देते हैं तो आपकी आत्मा बदल जाती है, आपकी आत्मा खराब हो जाती है, आपकी आत्मा टूट जाती है। क्योंकि ऐसी महिला जो अपने भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है, वह आपके आत्मा की असली साथी है और जब आप उसे धोखा देते हैं तो आप अपनी आत्मा को धोखा देते हैं। तो याद रखिए, धोखा देने वाले का भाग्य बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसकी आत्मा बदल जाती है। अब आइए बात करते हैं, ऐसी महिला को कैसे पहचानें और कैसे सम्मानित करें। ऐसी महिला को कैसे पहचानें? वह अपने आप को भूलकर दूसरों के लिए जीती है, वह अपने दुख को छुपाकर दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती है,
वह अपने भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है। अगर आपके जीवन में कोई महिला इन 3 लक्षणों को रखती है तो वह श्री कृष्ण द्वारा बताई गई वह महिला है जिसे कभी धोखा नहीं देना चाहिए। ऐसी महिला को कैसे सम्मानित करें? उसके दुख को समझिए, उसके दर्द को समझिए, उसके आंसू को समझिए, उसके सपनों को समझिए, उसकी इच्छाओं को समझिए, उसके आप को समझिए और उसे धोखा न दें। क्योंकि ऐसी महिला जो अपने आप को भूलकर दूसरों के लिए जीती है, वह तुम्हारे जीवन की असली शक्ति है, तुम्हारे भाग्य की निर्माता है और तुम्हारे आत्मा की असली साथी है। अब आइए बात करते हैं आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से इस बात की व्याख्या। श्री कृष्ण ने जो कहा वह एक आध्यात्मिक सत्य है जो आज भी लागू है। एक ऐसी महिला जो अपने आप को भूलकर दूसरों के लिए जीती है, वह एक दिव्य शक्ति है, एक भाग्य निर्माता है, एक आत्मा की साथी है। और जब आप उसे धोखा देते हैं तो आप अपने आत्मा को धोखा देते हैं, अपने भाग्य को धोखा देते हैं, अपने जीवन को धोखा देते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि एक महिला जो अपने आप को भूलकर दूसरों के लिए जीती है, वह एक मानसिक शक्ति रखती है जो उसे दूसरों के भाग्य को बदलने की क्षमता देती है। और जब आप उसे धोखा देते हैं तो आपका मन बदल जाता है, आपका मस्तिष्क बदल जाता है, आपका जीवन बदल जाता है। तो याद रखिए, श्री कृष्ण ने जो कहा वह एक आध्यात्मिक सत्य है और वैज्ञानिक सत्य भी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो शायद आपके जीवन में कोई ऐसी महिला है जिसे आपने कभी धोखा दिया या उसे छोड़ दिया और आज आप उसके बारे में पछता रहे हैं। या फिर आप उस महिला के बारे में जानना चाहते हैं जो आपके जीवन में आ सकती है और आप उसे पहचानना चाहते हैं ताकि आप उसे कभी न खोएं। तो यह वीडियो आपके लिए एक अवसर है, एक चेतावनी है और एक आशीर्वाद है। आपको एक बात याद रखनी है, इन 3 लक्षणों वाली स्त्री को कभी धोखा मत देना, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन की असली शक्ति है, तुम्हारे भाग्य की निर्माता है और तुम्हारे आत्मा की असली साथी है। और अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा, आपकी आत्मा बदल जाएगी। तो आज से ही ऐसी महिला को सम्मान दीजिए, उसे धोखा न दीजिए, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि वह न सिर्फ आपके जीवन की असली शक्ति है बल्कि आपके भाग्य की निर्माता है और आपके आत्मा की असली साथी है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही गहरे, भावुक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसी महिला है जिसे आपने कभी धोखा दिया या उसे छोड़ दिया तो आज से ही उसे माफ कीजिए, उसे सम्मान दीजिए, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना, क्योंकि वह न सिर्फ आपके जीवन की असली शक्ति है बल्कि आपके भाग्य की निर्माता है और आपके आत्मा की असली साथी है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय हिंद। आपके लिए एक आशीर्वाद, जो भी इस वीडियो को देखेगा उसके जीवन में एक ऐसी महिला आएगी जो उसके जीवन की असली शक्ति होगी, उसके भाग्य की निर्माता होगी और उसके आत्मा की असली साथी होगी। जय श्री कृष्णा।